अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं शादिया रिजवान साहबा जो मुस्लिम लीग से जिनका ताल्लुक़ है। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे आज जो पंजाब असम्बली हाल में ड्रामा लगा है उसके बारे में क्या पंजाब बन चुकी है और इंशाअल्लाह पंजाब में भी हुक्मरानी आ चुकी है। जिस अपने पाकिस्तान में हुक्मरानी आ चुकी है, बन चुके हैं। इस तरह पंजाब में जो सीएम है वो बन चुके हैं। स्पेशली उनको हमारी बात पेश करते हैं। इसका क्रेडिट मुस्लिम लीग के तमाम वर्कर्स को जाता है, तमाम लीडरशिप को जाता है, तमाम कारकुनों को जाता है जिन्होंने उनका मेहनत करते हुए अपनी कायदीन को सपोर्ट किया, अपनी कायदीन का साथ दिया और अल्लाह ताला ने हमें शुरू किया। और इंशाअल्लाह आने वाला जो नेक्स्ट दौर है वो भी मुस्लिम लीग का होगा इंशाअल्लाह। जो अभी अफवाहें उड़ रही हैं कि भी पेट्रोल बहुत ऊपर जाएगा और इमरान खान के जाने की वजह भी यही है कि उसने महंगाई बहुत ज़्यादा की थी, तो क्या आपकी पार्टी की आदत महंगाई में कमी लाएगी या बढ़ेगी, क्या चांसेस है? जिस तरह आपने महंगाई की बात की, आपको पता हो जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने हालत उठाया था उस दिन उन्होंने सब्सिडी की बात की थी, उन्होंने रेट कम करने की बात की थी, आटे के रेट उन्होंने कम किए, इवन पेंशन थी वो भी लोगों ने 10% बढ़ाई थी। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन और उम्मीद है मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में हमेशा तरक्की और खुशहाली आई थी, हमेशा महंगाई नीचे आई थी। इंशाअल्लाह इस बार भी क्योंकि वो ट्रेन और एक्सपर्ट लोग हैं और एक्सपर्ट सियासतदान है, उन्हें पता है मुल्क किस तरह चलाना है। और इमरान खान ने जितना महंगाई और रूज भी की थी, महंगाई का अजाब जो वहाँ पर मुसलत किया था, उससे छुटकारे के नतीजे यही कि मुस्लिम लीग एक्सपर्ट और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो इंशाअल्लाह वो करीब है। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि मुस्लिम लीग इसको काबू पा लेगी। और इमरान खान साहब ने महंगाई इस हद तक रूज भी की थी, 4 साल तक कोई भी नहीं बोला, 4 साल तक कोई भी बाहर नहीं निकला, 4 साल तक किसी ने शोर नहीं डाला। थोड़ा सब्र रखिए, अपनी इतना घंट डाल के लिए थोड़ा सफाई करने का टाइम लगता है। चले जी, शुक्रिया। ये है जी नून लीग की बहुत ज़बरदस्त शेरनी और हर जगह पर पहुंचती हैं और फाइट भी करती हैं और बहुत ज़्यादा रश में भी ये नहीं डरती। और ये मेरा इनके साथ तीसरा इंटरव्यू है। शुक्रिया, थैंक यू।